गुरु शिष्य का शाश्वत नाता। योगी श्यामाचरण लाहिड़ी बंगाल के प्रसिद्ध संत हो गए। संत बनने से पहले के जीवन में वे दानापुर में सरकार के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्य करते थे। एक दिन प्रातः काल ऑफिस मैनेजर ने उन्हें बुलवाया और कहा, लाहिड़ी, हमारे प्रधान कार्यालय से अभी अभी एक तार आया है। तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हो गया है। लाहिड़ी रानीखेत चले गए। एक दिन वहां पर्वत पर भ्रमण करते समय किसी ने दूर से उनका नाम पुकारा। लाहिड़ी द्रोणगिरी पर्वत पर गए तो उन्हें बाबा जी के दर्शन हुए। तुम आ गए, गुफा में विश्राम करो। लाहिड़ी आश्चर्यचकित हो गए। बाबा जी ने कहा, मैंने ही परोक्ष रूप से तुम्हारा स्थानांतरण यहाँ करवाया है। लाहिड़ी को कुछ समझ नहीं आया और वे हतबुद्धि होकर मौन बने रहे। लेकिन जब बाबा जी ने लाहिड़ी के कपाल पर स्नेह से मृदु आघात किया तो उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण होने लगा। वे बोले, बाबा, आप मेरे गुरु हैं। जन्म जन्म से आप मेरे हैं और यहाँ इसी गुफा में मैंने पूर्व जन्म में अनेक वर्षों तक निवास किया था। और लाहिड़ी अश्रुपूरित नेत्रों से अपने गुरु के चरणों में लौट गए। बाबा जी ने कहा, मैंने 3 दशकों से भी अधिक समय तक तुम्हारा इंतजार किया है। तुम चले गए और मृत्यु के पार जीवन की कोलाहल में तरंगों में खो गए। यद्यपि तुम मुझे नहीं देख सकते थे, किंतु मेरी दृष्टि सदा तुम पर लगी हुई थी। देवदूत जिस सूक्ष्म ज्योति सागर में घूमते रहते हैं, मैं वहाँ भी तुम्हें देख रहा था। जब तुमने माता के गर्भ में नियत काल पूरा कर जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर थी। कई वर्षों से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में धैर्यपूर्वक तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह तुम्हारा वही पुराना साधना स्थान है। लाहिड़ी गदगद हो गए और बोले, गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं अपने शाश्वत सदगुरु को पाकर आनंद से भर गया हूँ। रात्रि में बाबा जी ने योग बल से एक स्वर्ण महल की रचना की और लाहिड़ी को उसमें बुलाया। लाहिड़ी को उस महल में ही बाबा जी ने योग दीक्षा दी और कहा, पूर्व के जन्म में स्वर्ण महल के सौंदर्य का आनंद लेने की तुम्हारी दृढ़ वासना थी। पिछला कर्म बंधन टूट जाए, इसलिए बाबा जी ने लाहिड़ी को स्वर्ग महल और उद्यान में भ्रमण कराया। ज्ञान के उपदेश से सारे महल को स्वप्न की भांति बताया। जैसे स्वप्न में मनुष्य सृष्टि बना लेता है और जागने पर अनायास ही बिखेर देता है, ऐसे ही जागृत की दृष्टि होती है। बाबा जी बोले, लाहिड़ी, तुम्हें भूख लगी है, अपनी आंखें बंद करो। और ऐसा करने से लाहिड़ी ने देखा कि सारा महल अदृश्य हो गया और उनके सम्मुख खाद्य पदार्थ उपस्थित हो गए। लाहिड़ी ने अपने भूख प्यास तो मिटाई, लेकिन अब उन्हें जगत से वैराग्य हो गया और वे बाबा जी के बताए अनुसार साधना में लग गए। अंततः गुरुदेव की पूर्ण कृपा पचाकर लाहिड़ी आत्मपद में आसीन हो निहाल हो गए।